ओम शांति। आज 16 जनवरी 2022 के परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 25 दिसंबर 1989। आज के अव्यक्त महावाक्य में बाबा ने बेफिक्र बादशाह होने की विधि बताई है। हम बेफिक्र बादशाह कैसे रह सकते हैं अपने संपूर्ण जीवन में, जब हमारे जीवन में रूहानी फखुर होगा, रूहानियत होगी, तभी किसी भी परिस्थिति और समस्या से हम बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं बाबा के आज के अव्यक्त महावाक्य। आज बड़े ते बड़े बाप बच्चों को अलौकिक दिव्य संगम युग के हर दिन की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया वालों के लिए विशेष एक ही बड़ा दिन होता है, जिसे क्रिसमस डे के रूप में जाना जाता। उन्हों का मानना और आप बड़े ते बड़े बाबा के बड़े दिल वाले बच्चों का मनाना कितना न्यारा और कितना प्यारा है। जैसे दुनिया वालों का बड़ा दिन होता है ना, खुशी में उसमें नाचते हैं, गाते हैं, एक दो को उस दिन की मुबारक भी देते हैं। ऐसे आप बच्चों के लिए संगम युग ही बड़ा युग है। आयु में छोटा है, लेकिन विशेषताओं और प्राप्तियां दिलाने में सबसे बड़ा युग है। तो संगम युग का हर दिन आपके लिए बड़ा दिन है, क्योंकि बड़े से बड़ा बाप भगवान बड़े युग संगम युग में मिल गया ना। साथ साथ बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्राप्ति भी अभी होती है। बाप दादा सभी बच्चों को बड़े ते बड़ा पुरुषोत्तम अब बनाते हैं। जैसे आज के दिन की विशेषता है खुशियां मनाना और एक दो को गिफ्ट्स देना, मुबारक देना, और फादर द्वारा ही गिफ्ट मिलने का दिन भी मनाते हैं। बड़े से बड़ी गिफ्ट क्या दी है बाप ने संगम पर बच्चों को? बाप दादा सदा कहते हैं कि मैंने आप बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य लाया है, जिसको कहते हैं तीरी पर बहिष्ठ, अर्थात हथेली पर स्वर्ग। इससे बड़ी गिफ्ट और कोई दे नहीं सकता है। कितने भी बड़े आदमी बड़ी गिफ्ट दें, लेकिन बाबा की गिफ्ट के आगे वे क्या होगी? जैसे सूर्य के आगे दीपक। तो संगम युग की यादगार निशानियां अन्य धर्मों में भी रह गई हैं। आपको बड़े युग में बड़े बाप ने बड़े से बड़ी गिफ्ट दी है। इसीलिए आज के बड़े दिन पर इस विधि से ही मनाते हैं। यह है सभी का बेहद का फादर। बेहद का फादर गिफ्ट भी तो बेहद की ही देंगे ना। ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। ब्रह्मा बाबा बेफिक्र बादशाह बने तो क्या गीत गाया? मन में पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा? आप क्या कहते हो? सेवा का काम बाकी रहा हुआ है, लेकिन वह भी करावनहार बाप करा रहे हैं और कराते रहेंगे। हमको करना है, इससे बोझ हो जाता है। बाबा हमारे द्वारा करा रहे तो बेफिक्र हो जाते हैं। काम बाबा का और नाम बच्चों का। फल बच्चों को खिलाते, खुद नहीं खाते हैं। सेवा में सफलता का सहज साधन ही यह है, कराने वाला करा रहा है। अगर मैं कर रहा हूँ तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। बाबा करा रहा है तो बाप सर्वशक्तिवान है,
कर्म का फल भी फिर इतना ही श्रेष्ठ मिलता है। बाबा ने आगे टीचर्स से बात करते हुए कहा, सभी टीचर्स बेफिक्र बादशाह हैं। बादशाह अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले, क्योंकि निश्चय विजय बनाता है और नशा खुशी में सदा ऊंचा उड़ाता है। तो बेफिक्र बादशाह ही होंगे ना? या कोई फिक्र है? सेवा कैसे बढ़ेगी? असोच बनने से ही सेवा बढ़ेगी, सोचने से नहीं बढ़ेगी। असोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे, तब बाबा की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। सोचने में ही बुद्धि बिजी रखेंगे तो बाबा की टचिंग, बाबा की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकेंगे। बाबा और हम कंबाइंड हैं। करावन हार और करने के निमित्त मैं आत्मा, इसको कहते हैं असोच अर्थात एक की ही याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। जहाँ चिंता है वहाँ शुभ चिंतन नहीं, और जहाँ शुभ चिंतन है वहाँ चिंता नहीं। अच्छा, आज का वरदान दिया बाबा ने, ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न भव। आज बाबा ने सर्वगुणों में संपन्नता का वरदान दिया। हम कब सर्वगुणों में संपन्न बन सकेंगे? जब ज्ञान को सुनने के साथ साथ गुण रूपी मोती को भी इमर्ज करेंगे तो नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न आत्मा बन जाएंगे। स्पष्टीकरण है, वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। इसीलिए ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज करो। यही संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन सबको गुणमूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। तो व्यर्थ देखने, व्यर्थ सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। दूसरों को देखने के बजाय ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हुए हर सेकंड गुणों का दान करते चलो, तो सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बन नंबर 1 हो जाएंगे। बाबा ने स्लोगन में बताया, साइलेंस की पावर द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। साइलेंस की पावर द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। अच्छा, ओम शांति।